नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सतीश। नीतीश कुमार को तो आप जानते ही हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं और देश आज उन्हें विपक्ष को एकजुट करने वाले नेता के रूप में भी देख रहा है। जाति से कुर्मी है और हरनौत से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है। देखिए, बिहार में जब वे मुख्यमंत्री बने, या यूं कहें कि लालू यादव के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़की, तो लवकुश समीकरण का बहुत बड़ा योगदान रहा। गांधी मैदान की वो रैली जो ऐतिहासिक थी, वह नीतीश कुमार को आगे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले गई। लेकिन नीतीश कुमार में और बहुत सारी विशेषताएं हैं। बिना कुछ सोचे समझे नहीं बोलते हैं, झूठे वायदे नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन कुर्मियों के नेता तो हैं ही, और आज की तारीख में तो उन्हें सिर्फ बिहार ही नहीं, हिंदी पट्टी वाले प्रदेशों में कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। कहा जाता है कि 2024 का चुनाव यदि वे लड़ने को तैयार हुए तो उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से भी लड़ सकते हैं। लेकिन आपको जब हम ये बताएं कि नीतीश कुमार, जिन्हें आप कुर्मियों का नेता मानते हैं, उनके बारे में एक चुनाव में नारा लग गया था और चुनाव भी वे हार गए थे। नारा क्या लगा था जानते हैं आप? नारा था, कुर्मी बचाओ नीतीश हराओ, नीतीश हराओ कुर्मी बचाओ। ये नारा बिल्कुल लय की तरह बैठ गया था। देखिए, यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। नीतीश कुमार पर एक किताब आई है, नीतीश कुमार की जिंदगी पर, नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर में। यह किताब उदयकांत ने लिखी है, जो नीतीश कुमार के मित्र हैं। उनके साथ और दूसरे साथी हैं जिन्होंने सहयोग किया है। तो देखिए, यदि इस किताब को आप पढ़ेंगे तो मैं आपको पेज नंबर भी बताता हूं, 414, 413, 414, 415 पर है। इसमें इस नारे का उल्लेख है। क्यों यह नारा लगा? नीतीश को हराने के लिए कुर्मी ही क्यों लग गए? देखिए, नीतीश की राजनीतिक जिंदगी में पहला चुनाव आया 1977 का, 1977 का, जेपी क्रांति के बाद, जेपी आंदोलन के बाद। नीतीश कुमार भागलपुर की जेल में बंद थे। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे बाहर से, लेकिन नीतीश कुमार की किस्मत लालू यादव की किस्मत की तरह नहीं रही। जयप्रकाश नारायण भी चाहते थे, बाहर की डिमांड भी थी कि नीतीश कुमार ही चुनाव लड़े, लेकिन कोई ऐसा साथी न मिला, या यूं कहें कि चूक हो गई। जेल से नामांकन भरने की औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा सकी और नामांकन का अंतिम दिन गुजर गया। नीतीश कुमार जेल में ही रह गए। परिणाम यह हुआ कि बाहर लोकसभा क्षेत्र से जहां नीतीश कुमार को लड़ना था, वहां से जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को, जिनका नाम श्याम सुंदर गुप्ता था, बाहर से कोई वास्ता नहीं, कोलकाता में रहते थे, उन्हें बाहर में उम्मीदवार बना दिया गया। पता ही नहीं चला ये कैसे बन गए, जबकि पॉपुलर तो नीतीश कुमार थे। तो मालूम हुआ कि श्याम सुंदर गुप्ता के पुरखे कभी बाहर में रहे थे। जनता पार्टी की आंधी में इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करना था। श्याम सुंदर गुप्ता चुनाव जीत गए, सांसद बन गए। लालू यादव भी सांसद बने थे। और इस चुनाव के दौरान जब जेल से छूटे थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने बिना भेदभाव इस बात को माने बगैर कि मैं टिकट नहीं पा सका, उन्होंने श्याम सुंदर गुप्ता के लिए बाहर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं भी की थी। तो देखिए, इंदिरा गांधी की हुकूमत खत्म हुई, देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया और विधानसभा भंग किया गया। बिहार भी शामिल था। आगे बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न होना था। तारीख मुकर्रर की गई थी 10 से 14 जून 1977। नीतीश कुमार अब हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे थे, जो उनका गृह क्षेत्र था। कल्याण बिघा नीतीश कुमार का गांव है, जो हरनौत विधानसभा क्षेत्र में ही है। लेकिन 10 से 14 जून के चुनाव के पहले ही एक ऐसा कांड हो गया जिसने दुनिया को हिला रखा, और नरसंहार शब्द सभी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। हुआ ये कि बेलछी एक गांव है, तब पटना जिले में ही था,
आज भी शायद, लेकिन हरनौत के करीब है, हरनौत विधानसभा क्षेत्र में ही है। वहां नरसंहार हुआ, 14 दलितों की हत्या कर दी गई। बहुत सुदूर गांव था, 14 दलितों की हत्या। इसके बाद तो मत पूछिए क्या माहौल रहा। इंदिरा गांधी तो अगस्त में आई, इसके पहले चुनाव हो जाना था। इंदिरा गांधी की पुनर्वापसी सत्ता में जो 1980 में हुई, लोग कहते हैं बेलछी नरसंहार के बाद इंदिरा गांधी यदि 13 अगस्त 1977 को भीषण परिस्थितियों में, मुश्किल हालातों में बेलछी न गई होती तो शायद शुरुआत न होती। इंदिरा गांधी वहां रात को बारिश में हाथी पर सवार होकर पहुंची थी और तब नारा लगा था कि इंदिरा तेरे अभाव में हरिजन मारे जाते हैं। खैर, तो चुनाव तो पहले ही होना था। नीतीश कुमार उम्मीदवार बने थे और उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार थे भोला प्रसाद सिंह। लेकिन 1977 का चुनाव नीतीश कुमार हार गए। क्यों हारे आपको पता है? क्योंकि 27 मई 1977 को चुनाव के पहले बेलछी नरसंहार हो गया था। मारे गए थे दलित और आरोप था कुर्मियों पर। नीतीश कुमार जो न्याय के पक्षधर थे, वे इस बात की वकालत करने लगे थे कि बेलछी कांड के जो मुजरिम हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। परिणाम यह हुआ कि चुनाव प्रचार के दौरान और वोटिंग के दिन भी 1977 में ही नीतीश कुमार के खिलाफ कुर्मी मतदान करते दिखे, क्योंकि नीतीश कुमार बेलछी कांड के मुजरिमों को, जो कुर्मी थे, उन्हें सजा दिलाने के पक्षधर थे। और दलित जिनके समाज के लोगों की हत्या हुई थी, वे नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान कर रहे थे। पर नीतीश कुमार चुनाव हार चुके थे। नीतीश कुमार के लिए झटका था। पहला चुनाव नीतीश कुमार हार गए। देखिए, फिर केंद्र की सरकार गठबंधन हुई, जनता पार्टी बिखर गई। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, राजनारायण ने क्या क्या किया यह तो आप जानते ही हैं। 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में पुनर्वापसी हो गई, केंद्र की सत्ता में। जेपी ने जो आंदोलन किया था वह धूल दूषित हो चुका था, जेपी भी नहीं थे अब। तो 1980 में इंदिरा गांधी ने हुकूमत में आते ही 9 प्रदेशों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब इन राज्यों में नियत समय पर राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक लागू रह सकता है, यह समय सीमा है। तो इन प्रदेशों में चुनाव कराया गया। बिहार में भी चुनाव हुआ, बिल्कुल कम समय मिला तो नीतीश कुमार फिर से हरनौत में चुनाव लड़ने को पहुंच गए। कहां और जाते? तो इस बार उनके सामने पुराने विजेता भोला प्रसाद सिंह नहीं थे। भोला प्रसाद सिंह समाजवादी नेता, नाटे कटकाठी के, लेकिन एक नारा लगता था भोला प्रसाद सिंह के लिए, बम चले या गोला, जीतेगा बम भोला। और भोला प्रसाद सिंह की याद जिन्हें है, वे हाथ में एक हंटर लेकर चलते थे, पुलिस वाला हंटर। तो भोला प्रसाद सिंह ने इस बार हरनौत से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था? मना इसलिए किया था, यह बात इसी किताब में बताई गई है कि नीतीश कुमार के गांव में, मतलब कल्याण बिघा में, एक व्यक्ति थे समुंदर बाबू। तो समुंदर बाबू ने भोला बाबू को मनाया कि आप इस दफे, मतलब 1980 में, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव मत लड़िए। आप बड़े नेता हैं, हमारे ग्रामीण नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने दीजिए, आप तो कहीं और से भी लड़ लेंगे। तो भोला बाबू तैयार हो गए, वे चले गए हिलसा की ओर। लेकिन भोला बाबू को यह मन में था कि नीतीश कुमार जो राजनीति कर रहे हैं, हरनौत जीत पाना संभव शायद न हो। कारण ये कि नीतीश कुमार न्यायप्रियता की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं। जो बेलछी कांड हुआ था उसकी आग अभी खत्म नहीं हुई थी, कोर्ट में मुकदमा शुरू हो चुका था। और इस दफे जब भोला प्रसाद सिंह उम्मीदवार नहीं बने तो अरुण कुमार सिंह उम्मीदवार बन गए। ये अरुण कुमार सिंह कौन थे? ये अरुण कुमार सिंह बेलछी कांड के अभियुक्त थे, निर्दलीय उम्मीदवार बने थे। नीतीश कुमार लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। तो अब
हरनौत में यह हो गया कि यदि नीतीश कुमार चुनाव जीत जाते हैं तो कुर्मी जिनका प्रभाव हरनौत में है वह समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार भले चुनाव जीत जाएं, आगे चलकर यह विधानसभा क्षेत्र दलितों के प्रभाव का, जिन्हें हमने बेलछी में मारा है, उनका हो जाएगा। तो इसका दुष्परिणाम यह निकला कि नीतीश कुमार जो जस्टिस की बात कर रहे थे, उनकी इस बात से क्षुब्ध होकर कुर्मियों ने हरनौत में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा ले लिया। इस किताब में, जो किताब मेरे पास है, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र में 1980 के चुनाव के वक्त जब नीतीश कुमार दूसरा चुनाव लड़ रहे थे तो कुर्मी जाति के दबंग लोग बगैर लाइसेंस वाली बंदूकें लिए अपनी मूंछों पर ताव देते हुए ढेर सारे असामाजिक तत्वों के साथ पूरे हरनौत विधानसभा क्षेत्र में मार्च कर रहे थे। वे किसी के पक्ष में वोट नहीं मांग रहे थे, वे नीतीश कुमार को हराने के लिए कह रहे थे और यह नारा लग रहा था, नीतीश हराओ कुर्मी बचाओ। परिणाम भी कुछ ऐसा ही आया। चुनाव के दिन वहां इन बाहुबलियों ने, कुर्मी जाति के बाहुबलियों ने, जिन्होंने नारा दे रखा था नीतीश हराओ कुर्मी बचाओ, देखिए जो खिलाफ लड़ रहे थे अरुण कुमार सिंह, वे भी जाति के कुर्मी थे लेकिन दबंग थे और बेलछी कांड के अभियुक्त थे। तो परिणाम ऐसा निकला कि नीतीश कुमार फिर से चुनाव हार गए। वह नारा काम कर गया कि नीतीश हराओ कुर्मी बचाओ। नीतीश का चेहरा बड़ा था, नीतीश की राजनीतिक सोच बड़ी थी। नीतीश कुमार 1977 में चुनाव हारने के बाद भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत सारे काम कर रहे थे। नीतीश कुमार के पास पैसे नहीं होते थे। कहा जाता है कि यदि मंजू सिन्हा, नीतीश कुमार की पत्नी, ने नौकरी न शुरू कर दी होती तो यह दूसरा चुनाव भी नीतीश कुमार नहीं लड़ पाते, क्योंकि पहला चुनाव तो नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग कॉलेज के साथियों से मिले चंदा से लड़ा था। दूसरे चुनाव के वक्त और मुफलिसी हो गई थी, पर जब नतीजा आया तो घोर निराशा थी। नीतीश कुमार चुनाव हार चुके थे। आपको पता है, नीतीश कुमार ने पहली जीत अगले विधानसभा चुनाव में 1985 में दर्ज की। उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है, कभी हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।